हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ कि जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की इस क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है यह आपके अनुच्छेद 63 में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे कौन कार्यरत है? वह है आपका उत्तर जगदीप धनखड़। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। कहाँ से किया है ग्रहण? तो सही का उत्तर यहाँ पे होता है अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में जो है वह आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल अधिकारिक है? निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिकारिक जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो वह एक मूल अधिकारिक के जो वो है शासन अधिनियम है, वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि मूल अधिकारिक कौन सा है जिसमें भारतीय संविधान को विकसित किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में जो संविधान से रिलेटेड है वो आपसे पूछता है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कनाडा। बढ़ते हैं इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली का तात्पर्य है जिसमें आपकी राज्यसभा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आती हैं, वह है आपके ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया तो लिया गया आपके रूस के संविधान से। तो संविधान की इस ताबड़तोड़ क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है इंग्लैंड से। इसे भी आप डबल स्टार करके यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं संविधान की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची, ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची की अगर बात करें तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, केंद्र और राज्य का मिक्सअप है, ये आपके कहाँ से प्रभावित है? ये है आपके इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात करें तो ये विकसित हुई है आपके ब्रिटेन से। ये कहाँ से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है सर्वप्रथम आपके ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली प्रभावित हुई है तो ये इंग्लैंड से हुई है। अगर आपसे पूछा संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम बार किस देश से विकसित हुई है तो ये हुआ है आपके ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है रूस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है जर्मनी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत या एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है इंग्लैंड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को भेजा जाता है, जो कि आपके संगीत, कला
और आपके सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होते हैं, उनका मनोनयन का तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है आयरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति तथा तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति तथा तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कनाडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना प्रेरित होती है, तो ये आपके फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना प्रेरित होती है, तो कहाँ से होती है? यह आपके फ्रांस के संविधान से। तो आज की इस क्लास में संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक के एग्जाम में पूछे गए वह सभी के सभी हूबहू यही की यही, और एग्जाम में आपके पूछे भी जाएंगे तो यही से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा का कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा वह किस देश के संविधान से लिया गया है? वह आपका यूएसए के संविधान, जिसे आप अमेरिका के संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न और आज की इस संविधान की क्लास में आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकार जो लिया गया है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।